वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। आज का जो डेट है वो 4 सितंबर 2021 है। 4 सितंबर 2021 से जुड़े हुए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि डेली करंट अफेयर्स में शामिल है। तो हम लोग एक बात कहते हैं कि जो भी करें कंस्टेंटली रोज़ करते रहें। जैसे कि हमने पिछले कई दिनों से करंट अफेयर्स डेली का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रोज़ का रोज़ अगर कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इससे दिमाग में बनी रहती है बात, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी बात हो, अगर कि डेली डेली किसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो वो दिमाग में फिट हो जाता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं तो वो भी हम लोगों के लिए फ़ायदा होता है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। 4 सितंबर 2021 से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो फुटबॉल खिलाड़ी पहले अली दे थे। कौन थे? अली दे थे, जो ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के थे, जिन्होंने 109 गोल किया था। कितना गोल किया था? 109 गोल किया। और यहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल करके ये खिताब अपने नाम कर लिया। ये खिताब अपने नाम 111 गोल करके कर लिया। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी अब अली दे नहीं, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? ई रिसिप्ट मॉडल जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर? इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक के पेमेंट गेटवे के सेवा प्रदाता से समझौता करके ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है। इससे होगा क्या? उड़ीसा की ट्रेजरी जो है इसको बेहतर बनाने के लिए किया गया। इसको उड़ीसा की ट्रेजरी जो है उसको बनाने के लिए इसको किया गया है, ठीक है। जब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक है, ठीक है। उड़ीसा का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसको अनिवार्य विषय के रूप में सबसे पहले शामिल किया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद सुनोवाडा, कोठागना, नलवन, वाईसीपल्ली, देवरीगन, गढ़ीमठ, WLS, चिल्का लेक, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? उड़ीसा में ही पढ़ते हैं। उड़ीसा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहीं उड़ीसा में ही एक वेलर द्वीप था जिसको कि अब नाम चेंज करके हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वेलर द्वीप का नाम अब चेंज करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो इस्तीफे की घोषणा जापान के प्रधानमंत्री वाई सुगी के द्वारा किया गया है। वाई सुगी भी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री बने हैं जापान के। कि किसके इस्तीफा देने से के बाद? शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद वाई सुगी जो है जापान के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब जो ये भी अपना इस्तीफा देने वाले हैं, ठीक है। जब जापान की बात आती है तो इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे जापान की जो कैपिटल है वो कहाँ है? टोक्यो है। इसका जो करेंसी है क्या है? इसकी करेंसी आपको हो जाएगा येन, YEN, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? YEN, येन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ते हैं, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चंदन मित्रा का निधन हुआ है, वो कौन थे? चंदन मित्रा पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने मानव रहित वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया? भारत ने अमेरिका देश के रक्षा विभाग के साथ समझौता किया है मानव रहित वाहन के लिए, ठीक है, हवाई वाहन के लिए, मानव रहित हवाई वाहन के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका का कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का जो सीएमडी है अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया। किसको? अतुल भट्ट को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। कहाँ है? विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? इसरो नहीं, नासा। नासा के जो मार्स रोवर है उन्होंने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। नासा का जो फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो लद्दाख ने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है। और इसके बाद एक और बात यहाँ जान लेते हैं, राज्य पक्षी किसको घोषित किया है? ब्लैक नेक क्रेन को। किसको? ब्लैक नेक क्रेन को जो है वो राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों के लिए काम करता है, किसके लिए? ब्रिक्स देशों के लिए काम करता है, ने कितने सदस्यों को मान्यता दिया है? तो 3 सदस्यों को 3 सदस्यों को मान्यता दिया है। ब्रिक्स देश है उसके द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना किया गया था, कब? 2014 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। कहाँ है? शंघाई, चाइना में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात के द्वारा 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी किया जाएगा। जब गुजरात के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं, इसके कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर, ठीक है। अब इसके द्वारा कुछ योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं हम लोग। किसान सर्वोदय योजना गुजरात में है, लागू किया गया है। उसके बाद गिरनार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गुजरात के द्वारा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? गुजरात के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेलर प्रोजेक्ट कहाँ है? वो भी गुजरात में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? एलेजांद्रो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 21 पुरस्कार जीता है। ये कौन से फोटो के लिए? तो वो 2 देशों के बीच यानी यूएसए और मैक्सिको बॉर्डर, ठीक है, मैक्सिको बॉर्डर का जो फोटो खींचने के बाद इन्होंने वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125 रुपया का सिक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। ये स्वामी प्रभुपाद कौन थे? इस्कॉन के संस्थापक थे, इस्कॉन के, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर गोपनीयता उल्लंघन पर 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो आयरलैंड के द्वारा 225 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है व्हाट्सएप पर, ठीक है। किस लिए? गोपनीयता यानी प्रिवासी का उल्लंघन करने के लिए, ठीक है। जब आयरलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते, इसकी कैपिटल कहाँ है? डबलिन, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है? यूरो, ठीक है। उसके बाद इसका प्रेसिडेंट अभी कौन है? अभी मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? मिकाइल डी हैंगिस। कौन है? मिकाइल डी हैंगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया है? प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर चीन के द्वारा विकसित किया गया। किस लिए? भविष्य के
मिशन मंगलों पर निगरानी रखने के लिए इसको चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है, जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी कैपिटल बीजिंग, इसकी करेंसी रेन मिनबी, इसका प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, और इसके द्वारा कुछ अहम फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, साइनोफार्म वैक्सीन किसने बनाया, चाइना के द्वारा। मार्स रोवर जिसको झुरोंग के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह पर किसने उतारा था सफलतापूर्वक, चाइना के द्वारा। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। जब अगर कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहा जाए तो वो अमेरिका होगा। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, वो भी चाइना के द्वारा किया गया। बायडो नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किसने किया, वो भी चाइना के द्वारा किया गया। अब हम लोग यहाँ तक आज का हम लोगों का क्वेश्चन था। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की, तो उसका जवाब था नागालैंड। ठीक है, आज का जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मासूम स्टडी पॉइंट। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो भी हो कमेंट करें। सही लगे तो भी कमेंट करें, गलत लगे तो भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमिंग मासूम स्टडी पॉइंट।